जी हां, और सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल सुमोटो केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का आज शाम तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। एफआईआर की कॉपी कल अदालत में पेश की जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में पहला काम मुकदमा दर्ज करना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है। अरशद शरीफ की वालदा के खत पर इंसानी हुकूक सेल काम कर रहा है। हमारे नुमाइंदे हसन अयूब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे आज की समाअत का अहवाल जानेंगे। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब आज 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में आकर बैठा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो है वो रोस्टम पर आए, जिस पर जो पहला सवाल पूछा गया अदालत उज़्मा की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से, कि जो पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने का हुक्म दिया था 2 दिसंबर को, वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हुई। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जो वफाकी वजीर दाखिला हैं वो फैसलाबाद में थे, ही वॉज आउट स्टेशन, तो वो रिपोर्ट नहीं देख सके। तो जो गवर्नमेंट चाहती है कि पहले वो रिपोर्ट वजीर दाखिला देखें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए, जिस पर जो है अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया और उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है आप उसको गैर मामूली ले रहे हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं इस तरीके से, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली एहतियात के तौर पर वो चाहते थे कि जो फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर है वो ये देख ले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दे दिया कि जो रिपोर्ट है वो आज ही जमा कराई जाए। फिर इस्तदा की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि वो कल तक जमा कराने की मोहलत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल तक आपको मोहलत नहीं देंगे, आपको आज ही रिपोर्ट जमा करानी होगी, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक वो रिपोर्ट तकरीबन 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये कहना था चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का। तो कल जब हम इस केस की समाअत के लिए दोबारा आए तो हम चाहते हैं कि हम वो रिपोर्ट पढ़कर आएं और हम देखें कि क्या पेशरफ हो चुकी है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एक लीडिंग जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है अरशद शरीफ को, और अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से भी उनको खत तहरीर किया गया। और इसके अलावा भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चलती है उसको ना हम देखते हैं ना उसका हम असर लेते हैं, ताहम पाकिस्तान की कौम के सेंटीमेंट्स जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहमियत देती है। और यही वजह है कि इस मामले पर हमने तकरीबन 43 दिन 43 डेज हमने वेट किया कि ये मामले पर अजखुद नोटिस लेने से कबल, लेकिन जब हमने देखा कि इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हो रही तो फिर आज अदालत ने इस मामले का अजखुद नोटिस दिया है। गो के इंक्वायरी का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, इंक्वायरी गवर्नमेंट नहीं करनी है, ये कहना था चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का। इसके साथ साथ जब उसके बाद जो वफाकी सेक्रेटरी खारजा थे वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने अदालत को बताया कि चंद ही रोज हुए हैं वो उन्होंने ये चार्ज किया है, तो इस मामले से मुतल्लिक वो ज्यादा जो है वो मालूमात नहीं रखते। तो फिर उन्होंने अपने जूनियर जो एडिशनल जो फेडरल सेक्रेटरी थे उनको रोस्टम पर बुलाया और उन्होंने भी कहा कि जो कीनिया में जो अरशद शरीफ का कत्ल किया के हवाले से क्या पेशरफ हो चुकी है, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि उनके इल्म में नहीं है। ताहम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त डायरेक्ट जो कीनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की है, तो हाईएस्ट जो गवर्नमेंट का फोरम है उसके ऊपर कीनिया की जो अथॉरिटीज है उनसे राब्ते में है हुकूमत पाकिस्तान। इसके बाद फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो जब रोस्टम पर आए तो उनसे पूछा गया कि ताहाल अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान में क्यों नहीं दर्ज हुआ, तो इसका उन्होंने जवाब ये दिया कि क्योंकि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, अब वो रिपोर्ट आ चुकी है तो उसकी रोशनी में एफआईआर का इंदराज हो सकता है। जिस पर जस्टिस जाजुल हसन ने कहा कि एफआईआर का जो एफआईआर का जो इंदराज है इसको आप किस तरीके के साथ गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ मशहूर कर सकते हैं। जो आपने अभी तक एक मामले की एफआईआर ही दर्ज नहीं की तो उसके ऊपर जो आपने इंक्वायरी की होगी वो भी जो है वो गैर तसल्ली बख्श होगी, क्योंकि आपने इनिशियल जो फैक्ट्स थे उनको बुनियाद बनाकर शायद तहकीकात नहीं की। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी अदालत की जानिब से कि उन्होंने कहा कि हम इसका मुकदमा दर्ज कर देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हुक्म दिया कि आप आज शाम तक ही जो है शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का जो कीनिया में जालमाना कत्ल है इसका मुकदमा दर्ज करें और कल अदालत में जो एफआईआर है वो अदालत में पेश करें। तो आज अब अदालत ने इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है। बहरहाल जी आज की जो बड़ी पेशरफ्त है, एक कि एफआईआर का इंदराज का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक, और दूसरी पेशरफ्त ये है कि जो हुकूमत की इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ने जो इंक्वायरी टीम तश्कील दी थी उसकी रिपोर्ट आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाएगी। जी
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ سپریم کورٹ شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی اور کل تک یہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا آج شام تک ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم سامنے آیا۔ FIR کی کاپی کل عدالت میں پیش کی جائے۔ آج چیف جسٹس نے استفسار کیا اٹارنی جنرل سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رپورٹ کیوں نہیں آ رہی۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر داخلہ فیصل آباد میں تھے جب رپورٹ آئی، رانا ثناءاللہ کے دیکھنے کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی۔ کیا وزیر داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ کو ابھی بلا لیتے ہیں، تحقیقات کرنا حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیریا میں حکومت پاکستان کو رسائی حاصل ہے، تحقیقاتی رپورٹ تک رسائی سب کا حق ہے۔ صحافی قتل ہو گیا، سامنے آنا چاہیے کہ کس نے قتل کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل تک رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرائیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج جمع کرائیں تاکہ کل اس پر سماعت ہو سکے۔ ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ 5 رکنی بینچ حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہی تشکیل دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کے ساتھ کسی صورت بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا آج شام تک ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم سامنے آیا اور FIR کی کاپی کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی اہم سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ نے سیکرٹری خارجہ اسد مجید کو روسٹرم پر بلایا۔ آپ کا نام اسد مجید ہے، آپ کا نام پہلے ہی مشہور ہے، یہ مکالمہ سامنے آیا ہے چیف جسٹس کا۔ سوشل میڈیا پر شور ہے، پتہ نہیں کس کس کا انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا چیف ایگزیکٹو نے رپورٹ دیکھنی ہے۔